नमस्कार, मैं जीआरएस न्यूज के लिए गिरीश चक्रवाल। आज के इस ब्लॉग में मैं बात करूंगा बसपा की, उस बसपा की जिसने कि लोकसभा चुनाव मन से नहीं लड़ा। यहाँ तक कि सत्ताधारी दल के दबाव में न सिर्फ उन्होंने जौनपुर में अपना प्रत्याशी बदला, बल्कि अपने भतीजे और अपने उत्तराधिकारी को भी समन्वयक और उत्तराधिकार पद से वंचित भी कर दिया। वही बसपा ने अब घोषणा की है कि वो जुलाई माह में होने वाली 10 विधानसभा चुनाव में, जो कि उपचुनाव होने हैं, 9 विधायकों के सांसद बनने के कारण वो सीटें रिक्त हुई हैं और एक सीट इरफान सोलंकी के सजा याफ्ता होने के कारण रिक्त हुई। इस प्रकार उत्तर प्रदेश में 10 सीटों पर चुनाव होना। निश्चित तौर पर ये घोषणा ऐसे समय में की गई है जबकि बसपा को ये महसूस होने लगा है कि अगर उसने इस ओर ध्यान न दिया, अपने दल और अपने उम्मीदवारों को लड़ाने में कोताही बरती, तो निश्चित तौर पर दलित वर्ग का मतदाता और उसका, यहाँ तक कि उसका जाटा कोर वोट बैंक भी निश्चित तौर पर कांग्रेस या समाजवादी पार्टी में मर्ज हो जाएगा। 2019 में, 2014 में भी बसपा को 19% करीब मत मिले थे। 2019 में बसपा को लगभग इतने ही मत प्रतिशत वोट मिले और उत्तर प्रदेश में उनकी 10 लोकसभा की सीटें थी। 2022 में जब विधानसभा का चुनाव हुआ तो बसपा का मत प्रतिशत घटकर 13% के करीब रह गया। 2024 में जब लोकसभा का चुनाव हुआ, पहले तो उन्होंने, बसपा सुप्रीमो ने किसी भी गठबंधन में न होने की हामी भरी। ये माना गया और आम जनता के मध्य भी संदेश गया कि बीजेपी के दबाव में मायावती ने उत्तर प्रदेश में अपने बल पर चुनाव लड़ने का ऐलान किया। लेकिन जब प्रत्याशी घोषित हुए तो बसपा ने ऐसे प्रत्याशी खड़े किए जो कि न सिर्फ इंडिया गठबंधन को बल्कि एनडीए गठबंधन को भी चोट पहुंचाने वाले थे। लेकिन जब जौनपुर का इलेक्शन होने को था तो उसमें सत्ताधारी दल के दबाव में बसपा ने जो प्रत्याशी बाहुबली धनंजय सिंह की पत्नी श्रीकला रेड्डी को उम्मीदवार बनाया था, उनका टिकट कैंसिल करके उनकी जगह श्यामलाल यादव को टिकट दिया और वही परिणाम उसका होना था जो कि चुनाव परिणाम हुआ। अब की बार बसपा का मत प्रतिशत घट के सिंगल डिजिट में आ गया है। 9% के करीब उनका वोट बैंक हो गया है और एक भी लोकसभा की सीटें उनको नहीं मिली। जबकि आप ध्यान देंगे, भीम आर्मी के चीफ
चंद्रशेखर आज़ाद रावण ने बसपा के जीते हुए प्रत्याशी जो नगीना से जीते थे उनको बुरी तरह हरा के वहाँ से संसद में प्रवेश किया है। निश्चित तौर पर अगर बसपा अपने दल की ओर, अपने प्रत्याशी को चुनाव लड़ाने की ओर ध्यान नहीं देती तो निश्चित तौर पर आप तय मानिए कि जो आगाम इस लोकसभा चुनाव में जो बसपा का कोर वोटर समाजवादी पार्टी के तरफ गया या कांग्रेस के तरफ गया तो निश्चित तौर पर आप ये तय मानिए कि बसपा के न होने पर, मैदान से बाहर होने पर न सिर्फ वो भीम आर्मी में जाएगा बल्कि अपना नया आशय समाजवादी पार्टी और कांग्रेस में भी ढूंढ लेगा। संभवतः इसी डरबस मायावती ने उत्तर प्रदेश में और अन्य जगह भी जो उपचुनाव होने हैं, जैसे उत्तराखंड में भी उपचुनाव होना है, उस जगह भी प्रत्याशी बसपा ने उतारने का ऐलान किया है। निश्चित तौर पर ये बसपा की एक सोची समझी रणनीति है, लेकिन जिस प्रकार विपक्ष या यूं कहिए समाजवादी पार्टी बसपा को भारतीय जनता पार्टी की बी टीम कहती है और यहाँ तक कि बसपा के कोर वोटरों ने देखा किस प्रकार सत्ताधारी दल के दबाव में, बीजेपी के दबाव में उसने अपने 2 जगह प्रत्याशी भी बदले। बस्ती में भी प्रत्याशी बदला और जौनपुर में तो उन्होंने बदला ही, जिसकी जानकारी मैं आपको सी ब्लॉक में दे चुका हूँ, पहले भी कई वीडियो में मैं दे चुका हूँ। लेकिन बसपा सुप्रीमो ने जिस प्रकार आकाश आनंद को भी फिर से पार्टी का स्टार प्रचारक घोषित किया है और उन्हें समन्वयक पद पर संभवतः फिर से बहाल कर दिया है, वो ये दिखाने के लिए पर्याप्त है कि बसपा अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए फिर से मैदान में उतरना चाहती है। लेकिन बसपा पार्टी का जो स्ट्रक्चर है वो लोकतांत्रिक नहीं है। कब उनके उच्च स्तर के पदाधिकारी निकाल कर बाहर कर दिए जाएं, पार्टी से निकाल दिए जाएं, उनको खुद को जानकारी नहीं होती। यहाँ तक कि कल शाम तक घोषित प्रत्याशी आज दल में रहेगा या निकाल कर पार्टी से बाहर कर दिया जाएगा, ये उस प्रत्याशी को तब तक पता नहीं होता जब तक कि उस मतदान का दिन ना आ जाए। अगर बसपा अपने इस ढांचे में भी सुधार कर ले और संगठन को बूथ स्तर तक मजबूत बनाए और उस पर ध्यान दे तो निश्चित तौर पर बसपा अपनी खोई हुई ज़मीन को पुनः हासिल कर सकती है। लेकिन अगर उनके कोर वोटर में या यूँ कहिए आम जनता में ये बात घर कर गई कि सत्ताधारी दल के दबाव में ही कहीं मायावती ने इस बात की घोषणा न की हो, क्योंकि सभी लोगों ने देखा किस प्रकार बीजेपी को बसपा प्रत्याशी होने के बावजूद सपा और कांग्रेस के गठबंधन को 43 लोकसभा सीटें मिली। वो ये दर्शाने के लिए काफ़ी हैं कि अब उत्तर प्रदेश में राजनीतिक परिदृश्य बदल गया है। कहीं ऐसा तो नहीं मायावती ने बीजेपी के कारण ही उपचुनाव लड़ने का ऐलान किया है? खैर, इसकी तो जानकारी तब होगी जब बसपा पर किस तरह से उपचुनाव में चुनाव लड़ती दिखाई देगी। लेकिन जिस तरह से आकाश आनंद की वापसी हुई है और उन्हें
में फिर से स्टार प्रचारक का दायित्व पार्टी की ओर से दिया गया है। ये दर्शाने को ये काफ़ी है कि बसपा संभवतः अपने अस्तित्व की लड़ाई लड़ने के लिए एक कदम आगे बढ़ गई है। आज के ब्लॉग में बस इतना ही। जय हिंद, जय भारत।